नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में राजनीतिक दल। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जल्द तैयार होगा उम्मीदवारों का पैनल। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। बुधवार को सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ गरजेंगे कांग्रेसी। मणिपुर हिंसा और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के विरोध में कांग्रेसी करेंगे राजभवन कूच। देहरादून वासियों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। राजधानी में एआई कंट्रोल करेगा ट्रैफिक जाम। यातायात पुलिस ने तैयार किया खास प्लान। और हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लगाया जनता दरबार। समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। मंगलोर में सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो निकायों में जाकर कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेकर उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करेंगे। तो वहीं इस बीच बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो सामने है, जिसमें वो उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही अपने पसंदीदा नेता को जिताने का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के द्वारा प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पर्यवेक्षक निकायों में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं से बात कर उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करेंगे, जो आगे सौंपा जाएगा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि पर्यवेक्षक निकायों में जाकर 3 से 4 नाम का पैनल लेकर आएंगे, जिनके नाम पर पार्टी स्तर पर मंथन किया जाएगा और फिर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है और 21 तारीख से पहले पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट, जो 3 नामों का पैनल उन्होंने बनाना है, उसको अपने प्रदेश नेतृत्व को सौंपना है और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा घोषणा की जाएगी। बीजेपी निकायों में कई पैमानों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि पार्टी जहां आंतरिक सर्वे भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर करवा रही है, तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि सरकार की एजेंसियों के द्वारा भी सर्वे किए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट पर भी बीजेपी की नजर है कि किस सीट पर आखिर कौन उम्मीदवार भारी पड़ने वाला है। हालांकि रुड़की नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए मुकेश कोहली का कहना है कि पार्टी के द्वारा 20 और 21 दिसंबर तक समय दिया गया है। वो निकायों में जाकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फीडबैक लेंगे और 24 दिसंबर तक पार्टी स्तर पर पैनल को सौंपा जाएगा। देखिए, नगर निगम रुड़की सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को लगभग 20 तारीख तक वहाँ से नामों का पैनल लाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक आध दिन बाद रुड़की जाने वाले हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्राइटेरिया के लोग हैं, जिन से हमको पूछताछ करनी है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, वर्तमान और निवर्तमान के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सभी से हमको बातचीत करनी है और जो भी प्रमुखता से 3-4 नाम निकल कर आएंगे, वो हमको प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट 24 तारीख को देहरादून में, ऐसा तिथि लगभग तय की गई है। फिलहाल पार्टी के भीतर मेयर पद के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें वो उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही कोटद्वार नगर निगम के मेयर के लिए बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने लोगों का आह्वान कर दिया है कि वो सुमन कोटनाला का साथ दे। और मुझे विश्वास है कि सुमन कोटनाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा। सुमन कोटनाला जी, जो वृक्ष को आप जल सींच रहे हो, पानी सींच रहे हो, उसमें निश्चित रूप से फल फूल लगेंगे
और भारतीय जनता पार्टी आपकी भावनाओं की कदर करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और सुमन कोटाला से भी कहता हूं कि जिस तरह से आप अभी तक काम करते आए हैं उसी तरह जनता के बीच में रहें, निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। बीजेपी के भीतर हर निकाय स्तर पर टिकट को लेकर दावेदारों के भीतर होड़ मची है। खासकर मेयर की सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों और सभासदों को लेकर भी पार्टी के भीतर काफी दावेदार अपनी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर टिकट चयन को लेकर जो पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है, क्या उसी फॉर्मूले के तहत पार्टी टिकट देती है या फिर टिकटों के बंटवारे में किसी गुट विशेष या फिर अपने चहेतों पर मेहरबानी दिखाई जाती है। वहीं डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आरक्षण पर आपत्तियों के लिए वक्त दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सूची जारी होने के बाद से ही लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक परंपरा रही है और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, जिसको भी जिस जगह पे भी किसी प्रकार की उनको लगता है कि शिकायत है, परेशानी है, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, क्योंकि ये अनंतिम सूची है। अंतिम सूची जब उसका निस्तारण हो जाएगा सभी आपत्तियों का, तब अंतिम सूची जारी होगी। और मुझे लगता है कि ये पहली बार आपत्तियां आई हैं ऐसा नहीं है। हर बार मेरे मन की नहीं हुई तो मुझे आपत्ति दर्ज करनी है, तो मेरे को प्रॉपर सिस्टम में आना पड़ेगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के बीच एक बैठक हुई और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कई अन्य नेता मौजूद रहे। और कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी ने बताया कि आईसीसी से नियुक्त जिला प्रभारी को क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। बैठक में मौजूद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, हमने नगर निकाय चुनाव को लेकर एआईसीसी ने पिछले 6-7 महीना पहले एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की देखरेख में ज़िला प्रभारी बनाए गए थे। ज़िला प्रभारी अपने अपने ज़िलों में जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन कौन लोग आवेदन करना चाहते हैं इसको देख रहे हैं। वहाँ की स्थानीय हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटीज़ है वो भी इस काम में लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जनपदवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और सभी नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से जो संभावित उम्मीदवार है उनसे बातचीत हो रही है, संवाद किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। वहीं कांग्रेस गौतम अडानी, मणिपुर हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों के विरोध में 18 दिसंबर यानी कि कल राजभवन कूच किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। देखिए, पूरे प्रदेश से हमारे वरिष्ठ जन कांग्रेस के जितने हैं वो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, आम मानस इसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि विषय ही ऐसा है। एक तरफ उपभोक्ताओं के संग जो छल अडानी ने किया है, महंगे जो सस्ता कोयला लाए थे उसको बहुत महंगे रेटों में भारत को दिखाया गया, जो मशीनरी खरीद गई उसको भी कई गुना रेटों में दिखाया गया, जिससे बिजली महंगी होगी और उसका असर जो है आम आदमी के सिर पर जाएगा। पहले ही स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे विपक्ष के सांसद लगातार सवाल कर रहे हैं अडानी और अंबानी के बारे में कि क्या रिश्ता है, आखिर क्या वजह है। लेकिन सरकार इसमें चर्चा नहीं कराना चाहती है, पूरे देश को बेचना चाहती है।
देहरादून में बढ़ता ट्रैफिक लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। पुलिस प्रशासन के कई प्रयासों के बाद भी आम जनता जाम से जूझ रही है। हालांकि अब इस परेशानी को दूर करने के लिए यातायात निदेशालय एक नया प्रयोग करने जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उत्तराखंड पुलिस देहरादून के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी। आखिर कैसे ये काम किया जाएगा, AI की कैसे मदद ली जाएगी, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। AI कंट्रोल करेगा देहरादून का ट्रैफिक। देहरादून वासियों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत, नहीं सहना पड़ेगा अब जाम का जाम। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई खास रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। शहर की सड़कों की क्षमता से ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिसका सामना दून वासियों को करना पड़ता है। इसके लिए समय समय पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नए नए प्लान और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते रहे हैं, जो अब तक कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन हाईटेक होते जमाने में अब यातायात पुलिस ने भी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ट्रैफिक कंट्रोल करने का प्लान तैयार कर लिया है। देहरादून में अब AI ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अब AI से देहरादून का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। और इसमें जो AI टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे इंटीग्रेट करके ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसमें जो है जो फार्म्स हैं, उसमें बेंगलुरु का संस्थान है, उसके साथ हमारी VC भी हुई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, उसको भी स्टडी कर रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से जो देहरादून का ट्रैफिक है उसको बेहतर कर सकते हैं और हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक निदेशक अरुण मोहन जोशी का कहना है कि AI बेस्ड सॉल्यूशन से सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है। जहां पर भी समस्या आती है, सॉफ्टवेयर उनकी पहचान करता है, उसके निस्तारण के बारे में बताता है। यदि बेहतर सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आम जनता के साथ साथ पुलिस को भी राहत मिलेगी। अगर AI सॉफ्टवेयर सफल रहा तो दून वासियों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी जाम के झाम से निजात मिल जाएगी। साथ ही AI के माध्यम से त्योहार, वीकेंड में यातायात दबाव, धरना प्रदर्शन, दुर्घटनाओं के कारण यातायात बाधित और अतिक्रमण को चिन्हित करने में भी मददगार साबित होगा। हाँ, उसमें जो है जो संस्थान है जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, उसमें हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह का प्रपोजल हमको सबमिट करें, जिसमें जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हार्डवेयर के टर्म्स में है, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में है, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है उसको बेहतर तरीके से ऑटो कोर्ट्स में रेगुलेट कर पाएँ। तो उसमें एक रिपोर्ट हमारे पास आया है, बाकी भी जो फॉर्म्स हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं रुड़की नगर निगम में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जबकि कई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी तय वक्त में सभी लोगों की समस्याओं का समाधान जरूर करें। मौके पर निस्तारण किया गया है, बाकी में निर्देशित किया गया है कि वो लोग कुछ में आज ही जाकर निस्तारण करें और कुछ में जो है 2-3 दिन 4 दिन में निस्तारण करके बाद में। ये जल निगम ने JJM के अंदर बहुत सारे गांवों में, शहर में बनाया है, जो टंकी बनाई है और जल निगम की व्यवस्था बनाई है, तो उसमें कुछ जगहों पे ये शिकायत आ रही है कि सड़कें जो इन्होंने तोड़ दिया है, पाइपें बिछाई है, सड़कों को ठीक नहीं किया है। ऐसी शिकायत यहाँ भी आई थी, तो इन लोगों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसको ठीक कराएं। उसके अलावा अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार की स्थिति है, तो वहाँ भी इनको लगा करके ठीक कराया जाए। इसके साथ ही मंगलौर पहुंचे जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने CHC का भी औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उधर जिलाधिकारी ने अस्पताल में OPD, ऑपरेशन थिएटर के अलावा कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। CHC मंगलौर का निरीक्षण किया गया है, सेवन साहब हमारे साथ में हैं, तो यहाँ पे पाया गया है कि सामान्य व्यवस्थाएं तो यहाँ पे अच्छी हैं, साफ़ सफाई ठीक है, मरीज संतुष्ट हैं। मरीजों से बात की गई जो एडमिट है यहाँ पे, तो OPD भी इनका अच्छा चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्चे बना रहे हैं ये लोग। 1-2 कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में, तो जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, जो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा
कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पे 6 पाया गया। वहीं चंपावत के बाराकोट में डीएम ने सुशासन सप्ताह के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि तहसील दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने अपने क्षेत्र में होने वाली मूलभूत समस्याओं से डीएम नवनीत पांडे को अवगत कराया। उधर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आज टोटल जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और ये शिकायतें जैसे राजस्व विभाग की है, चकबंदी की है, जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल, नगर पालिका, मतलब ये मिलीजुली 28 शिकायतें हैं। और इनके निस्तारण के लिए जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं का निस्तारण करें। काशीपुर पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अपने वादे के मुताबिक ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। दरअसल एसएसपी मणिकांत मिश्रा हर मंगलवार को काशीपुर पहुंचते हैं, जहां वो ग्रामीणों को समस्याओं की सुनने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी देते हैं। इसके साथ ही इस मौके पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी वो फीडबैक लेते हैं। इस मंगलवार को भी करीब 100 से ज्यादा फरियादी एसएसपी के पास पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत कराया गया। एक मंगलवार को मैं काशीपुर के इस ऑफिस में बैठने लगा हूं, जिसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को जो कि काशीपुर, जसपुर, बाजपुर इस एरिया से रुद्रपुर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सुविधा हुई है। और करीब 70 से 80 लोग बिल्डिंग के लिए मेरे पास आते हैं, और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। लक्सर में तहसील दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार ने जन समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने बताया कि तहसील दिवस में करीब 28 शिकायतें आई। इनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और कुछ समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए गए हैं। निर्देश दिए हैं कि 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य में प्रशासन गांव की ओर एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग हर अपने तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पर और फिर अल्टीमेटली ग्राम स्तर पे जाके हमारी अधिकारी जो है वहाँ गांव तक जाएंगे और वहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उनको वहाँ से करेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। महोदय जिलाधिकारी महोदय ने उन समस्याओं का समाधान के लिए जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं, वो जल्दी समाधान कर देंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में राजनीतिक दल। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जल्द तैयार होगा उम्मीदवारों का पैनल। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। बुधवार को सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ गरजेंगे कांग्रेसी। मणिपुर हिंसा और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के विरोध में कांग्रेसी करेंगे राजभवन कूच। देहरादून वासियों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। राजधानी में एआई कंट्रोल करेगा ट्रैफिक जाम। यातायात पुलिस ने तैयार किया खास प्लान। और हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लगाया जनता दरबार। समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। मंगलोर में सीएचसी का किया औचक निरीक्षण।